हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करूंगी कि आप अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं विक्रम और बेताल की चौथी कहानी। हालांकि ये बेताल के द्वारा विक्रम को सुनाई जाने वाली तीसरी कहानी है। पिछले 3 वीडियो में हमने काफ़ी सारी कहानियाँ पढ़ी थी, सुनी थी और बहुत ही अच्छी तरीके से समझ ली थी। उम्मीद करूँगी कि ये कहानी भी आपको पसंद आएगी। तो आप वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इस तरह की वीडियो पाने के लिए बेल आइकन घंटी को जरूर से प्रेस करना। शुरू करते हैं हमारी कहानी को। ज्यादा पुण्य किसका। वर्धमान नगर में रूपसेन नाम का राजा राज करता था। एक दिन उसके यहाँ वीरवर नाम का एक राजपूत नौकरी के लिए आया। राजा ने उससे पूछा उसे खर्च के लिए क्या चाहिए। तो उसने जवाब दिया, जनाब दिया 1000 तोले का है। सुनकर सबको बड़ा आश्चर्य हुआ। राजा ने पूछा, तुम्हारे साथ कौन कौन है। उसने जवाब दिया, मेरी स्त्री, बेटा और बेटी। राजा को और भी अचंभा हुआ। आखिर 4 जने इतने धन का क्या करेंगे। फिर भी उसने उसकी बात मान ली। उस दिन से वीरवर रोज 1000 तोले का सोना भंडार से लेकर अपने घर आता। उसमें से आधा ब्राह्मणों में बांट देता, बाकी के 2 हिस्से करके एक मेहमानों वैरागियों और सन्यासियों को दे देता और दूसरे से भोजन बनवाकर पहले गरीब को खिलाता, उसके बाद बचता वो स्त्री बच्चों को खिलाता, आप खाता। काम यह था कि शाम होते ही ढाल तलवार रोज राज के पलंग की चौकीदार करता। राजा को जब भी कभी रात को जरूरत होती तो वह हाजिर रहता। एक आधी रात के समय राजा को मरघट की ओर से किसी के रोने की आवाज़ आई। उसने वीरवर को पुकारा तो वह आ गया। उसने कहा, जाओ पता लगा कर आओ, इतनी रात गए यह कौन रो रहा है और क्यों रो रहा है। वीरवर तत्काल वहां से चल दिया। मरघट में जाकर देखता क्या है कि सिर से पांव तक एक स्त्री गहनों से लदी कभी नाचती है, कभी कूदती है, तो कभी सिर पटक पटक कर रोती है, लेकिन उसकी आंखों से एक बूंद भी आंसू नहीं निकलती। वीरवर ने पूछा, तुम कौन हो, क्यों रोती हो। उसने कहा, मैं राजलक्ष्मी हूँ। रोती इसलिए हूँ क्योंकि राजा विक्रम के घर में खोटे काम होते हैं, इसीलिए वहाँ दरिद्रता का डोरा पड़ने वाला है। मैं वहाँ से चली जाऊंगी और राजा दुखी होकर 1 महीने में मर जाएगा। सुनकर वीरवर ने पूछा, इससे बचने का कोई उपाय है। स्त्री बोली, हाँ है। यहाँ से पूर्व में एक योजन पर एक देवी का मंदिर है। अगर तुम उस देवी को अपने बेटे का शीश चढ़ा दो तो विपदा टल सकती है। फिर राजा 100 बरसी तक बेखटके राज करेगा। वीरवर घर आया और अपनी स्त्री को राजगर का सब हाल सुना दिया। स्त्री के बेटे को जगाया, बेटी भी जाग पड़ी। जब बालक ने बात सुनी तो वह खुश होकर बोला, आप मेरा शीश काटकर जरूर चढ़ा दे। एक तो आपकी आज्ञा, दूसरे स्वामी का काम, तीसरा यह देवता पर चढ़े। इससे बढ़कर बात और क्या होगी, आप जल्दी करें। वीरवर ने अपनी स्त्री से कहा, अब तुम बताओ। स्त्री बोली, स्त्री का धर्म पति की सेवा करने में है। निदान 4 जने देवी के मंदिर पहुंचे। वीरवर ने हाथ जोड़कर कहा, हे देवी, मैं अपने बेटे की बलि देता हूँ। मेरे राजा को 100 वर्ष की उम्र हो। इतना कहकर उसने इतने जोर से डांडा मारा कि लड़के का शीश धड़ से अलग हो गया। भाई का यह हाल देखकर बहन ने भी गाड़े से अपना सिर अलग कर डाला। बेटा बेटी चले गए तो दुखी माँ ने उन्हीं का रास्ता पकड़ा और अपनी गर्दन काट दी। वीरवर ने सोचा, घर में कोई नहीं रहा तो मैं जीकर क्या करूँगा। उसने भी अपना सिर काट डाला। राजा को यह मालूम हुआ तो वह वहाँ आया। उसे बड़ा दुख हुआ कि उसके लिए 4 प्राणियों ने जान चली गई।
वह सोचने लगा कि ऐसा राज करने से धिक्कार है। यह सोच उसने तलवार उठा ली और जैसे ही अपना सिर काटने को हुआ कि देवी ने प्रकट होकर उसका हाथ पकड़ लिया। बोली, राजन, मैं तेरे साहस से प्रसन्न हूँ। तू तो वर मांगेगा सो दूंगी। राजा ने कहा, देवी, तुम प्रसन्न हो तो इन चारों को जिंदा कर दो। देवी ने अमृत छिड़ककर उन चारों को फिर से जिंदा कर दिया। इतना कहकर बेताल बोला, राजा, बताओ सबसे ज्यादा पुण्य किसका हुआ? राजा बोला राजा का। बेताल ने पूछा, क्यों? राजा ने कहा, इसलिए कि स्वामी के लिए चाकर प्राण देना धर्म है, लेकिन चाकर के लिए राजा का राजपाट छोड़ जाने को तिनके के समान समझ देने को तैयार हो जाना बहुत बड़ी बात है। यह सुनकर बेताल गायब हो गया और पेड़ पर जा लटका। बेचारा राजा दौड़ा दौड़ा वहां पहुंचा और उसे फिर पकड़ कर लाया तो बेताल ने उसे चौथी कहानी कही। अब ये चौथी कहानी क्या कहता है वो हम अगले वीडियो में जानेंगे। उम्मीद करूंगी कि यहाँ तक आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इस तरह की वीडियो पाने के लिए बेल आइकन घंटी को जरूर से प्रेस करना। मिलता है आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।